नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शिल्पी आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। आज यहाँ पर एक टॉपिक आपके लिए लेकर आई हूँ और लास्ट टाइम हमने जैसे कि देखा था IUCN को पढ़ा है और इससे पहले हमने UNEP को पढ़ा था। याद होगा ना? पक्का आपने नोट्स बनाए होंगे, मैं ऐसा मान के चलती हूँ। एक चीज़ और मैं यहाँ क्लियर कर देती हूँ, जिन बच्चों ने बहुत बार मुझसे बोला है कि मैम आप इसका PDF उपलब्ध कराइए, अपना टेलीग्राम चैनल बताइए या जो भी चीज़ आप चाह रहे थे जिस हिसाब से, तो जल्द ही आपको वो उपलब्ध हो जाएगी। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपको टेलीग्राम का मेरा चैनल दिया जाएगा, मैं उस पे आपको जितना भी अभी तक मैंने पढ़ाया है उसके PDFs आपको अवेलेबल करा दूँगी। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। साथ-साथ रहकर अगर आप अपना नोट्स बना सकें तो इससे ज़्यादा बेहतर क्या होगा? क्योंकि रखी हुई चीज़ें तो फिर पोतली बन जाती, फिर उनका कुछ नहीं होता है। तो साथ-साथ नोट्स बनाते जाइए। यहाँ क्या हम पढ़ने वाले हैं आज? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड को पढ़ेंगे। ये भी सिमिलर ही है, IUCN का जुड़वा भाई हम कह सकते हैं। आइए समझते हैं क्या विशेष है इसमें। देखिए, उससे पहले हम शुरू करें, यहाँ पर एक चीज़ आपको देखनी होगी। जैसे हमारा ये जो कोर्स, ये बैच स्टार्ट हो रहा है हिंदी माध्यम के लिए, तो ये प्रतिदिन आपको लाइव क्लास मिलेगी इसमें शाम को 6 बजे से। और एडमिशन की जो लास्ट डेट है वो 20 मार्च है। तो अगर आपने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है तो एडमिशन ले लीजिए, ताकि आपकी तैयारी सुचारू रूप से चलती रहे। और अगर हम आपके किसी भी काम आ पाएँ तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। फिलहाल यहाँ पर अगर बात करें प्राइस की, तो आज के इतने महंगाई के समय में इस प्राइस में आपको एक कोर्स मिलना बहुत ही असंभव है। तो एक कोर्स का प्राइस था 30,500 रुपीज़, जिसमें आप ये जो लाइव कोड है, SV लाइव कोड यूज़ करके आप इसे 18,999 में पा सकते हैं। तो अभी भी देरी नहीं हुई है, तो जब जागो तभी सवेरा। फिलहाल ये 20 तक तारीख के लिए है, तो अभी तक एडमिशन नहीं लिया है तो ले सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की बात की जा रही है। देखिए, यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ये क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। जैसा कि मैंने बोला जुड़वा भाई है तो कुछ हरकतें उसकी वैसी ही होंगी। तो ये भी NGO है। इसकी स्थापना कब हुई थी, मेन यहाँ पर फोकस करिएगा, क्योंकि प्रश्न में इस तरह से स्टेटमेंट पूछ लिए जाते हैं। तो 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। एज इट इज इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड ग्लैंड में है। यहाँ पर मैप दिया गया है। पढ़ते वक्त एटलस होना अनिवार्य है आपके पास। इसके बाद ये कहते हैं IUCN का सहायक संगठन है। स्टार्टिंग में ही बताया हमने। IUCN भूले तो नहीं है ना? कभी किसी दिन प्रश्न लेके आऊंगी तो डिस्कस करेंगे उस पर। ये संरक्षण से संबंधित विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। तो ये जैव विविधता संरक्षण या पर्यावरण संरक्षण की जो बात की जा रही है, उसका सबसे बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि NGO है। ठीक है। इसके बाद इसके उद्देश्यों पे अगर हम जाएं, ठीक है, छोटा टॉपिक है लेकिन अगर समझ आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ आया तो यही बड़ा हो सकता है। तो इसका उद्देश्य है कि विश्व की जैव विविधता का संरक्षण करना। ये जैसे IUCN है, जैव विविधता के संरक्षण, पर्यावरण के संरक्षण, प्रकृति के संरक्षण की बात करता है। विशेषता जो हम कह सकते हैं, जो जीव जंतु या जो प्रजातियां विलुप्त प्राय हो गई हैं, उनके संरक्षण की भी ये बात करते हैं। नवीनीकरण करनीय प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग को टिकाऊ बनाना। तो जो भी हम चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं उनके दोहन पर इस तरह से दोहन के लिए इस तरह से उनको प्रशिक्षित किया जाए, लोगों को बताया जाए कि अति दोहन होने से बचें चीज़ें, प्राकृतिक संसाधनों का स्पेशली, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज का। तो यहाँ पर आपको ये शब्द देख के क्या याद आ रहा है? देखिए, IUCN का जो एक प्रश्न पूछा गया था, यहाँ पर मैं आपको याद दिला दे रही हूँ, UPSC ने 2015 में प्रश्न पूछा था। तो IUCN का जो फुल फॉर्म में बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्या है। तो UPSC ने फुल फॉर्म के साथ एंड लिख दिया, एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो UPSC इस तरह से प्रश्न में जो है चेंजेस ले आती है। तो एक अपने आप में एक नया वर्ड उन्होंने इजाद कर दिया था। तो ये छोटी छोटी सी चीजें देखते चलिएगा। यहाँ पर कह रहे हैं कि वन्य जीव का संरक्षण, वही जो लुप्त प्राय प्रजातियां हैं या फिर जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं उनकी बात कर रहे हैं। पर्यावरण पर मानवीय प्रभाव को घटाना। एक्चुअली इनका कहने का मतलब कहीं ना कहीं ये है कि जैसे जो वन्य जीव प्राणी, उनके संरक्षण की बात की जा रही है कि मानव जो है आज के समय में इतना ज़्यादा विकास के स्तर पर निकल गया है कि अपने विकास की होड़ में, अंधाधुंध विकास की होड़ में हम इन चीज़ों पर नज़र ही नहीं डाल रहे हैं। ठीक है। तो अगर आपको कभी समय मिले तो एक बात है कि आप, एक मूवी है शायद, मेरे ख्याल से उसका नाम अंधा शेर है या समथिंग कुछ है ऐसा, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली क्या नाम है उसका। शेर दिल, माफ़ी चाहती हूँ, शेर दिल करके नाम है। मैंने हाल ही में ये मूवी देखी थी। आपको इसलिए रिकमेंड कर रही हूँ, हालांकि जिन बच्चों का भी एग्जाम है वो बिल्कुल ना देखें, अपना टाइम अभी ज़ाया ना करें। तो जिनको 2024 में देना है उनके लिए मैं कह रही हूँ। तो ये जो शेर दिल मूवी है वो ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत ही मार्मिक दृश्य इसमें दिखाए गए हैं और आप बहुत ज़्यादा नेचर के साथ कनेक्ट कर पाएंगे इस मूवी में। तो देख के बताइएगा, आप कहेंगे मैम पढ़ाने आई है या मूवी। चलिए मूवी भी देख ही लीजिए, क्योंकि बहुत बार होता है सिनेमा हमारे समाज का दर्पण होता है, हम समझते हैं ना। सिनेमा हो गया, साहित्य हो गया, ये सब हमारे समाज के दर्पण है।
तो हमें भी जरा रूबरू हो जाना चाहिए कि हम क्या हरकतें कर रहे हैं। यहाँ पर बात करते हैं जलवायु भोजन। अब समझिए, ये संरक्षण की बात करता है, कौन? WWF करता है, ठीक है। इसके साथ साथ ये 6 काम और हैं जिन पर भी काम करता है। ये WWF यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के अलावा, मतलब ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के अलावा ये 6 क्षेत्रों पे और मुद्दों पे काम करता है, जैसे जलवायु। क्योंकि देखिए, संरक्षण मात्र किसी प्रकृति की जब बात हो तो प्रकृति कोई एक एरिया नहीं हो सकता, संपूर्ण विश्व धरती की बात करता है ना। तो यहाँ पर जलवायु, भोजन, स्वच्छ जल, वन्यजीव, वन और समुद्र जैसे मुद्दों पर भी ये काम करते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर विश्व वन्यजीव कोष, ये जो फंड है, इसमें आप इसकी साइट पे जाएंगे तो वहां पर एग्जैक्टली यही वर्ड्स लिखे हुए हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है। हमारा लक्ष्य है कि हमारे ग्रह यानी कि पृथ्वी की बात करें, प्राकृतिक पर्यावरण के क्षरण को रोकने, भविष्य का निर्माण करना है जहां मनुष्य प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहे। मतलब विकास के दौड़ में इतना ना आगे बढ़ जाए कि उसे ये प्रकृति का होश ही ना रहे, मतलब इतना ज्यादा मिसयूज ना कर ले चीजों का। ठीक है, डेवलपमेंट जरूरी है, पर विकास के साथ साथ किसी का इतना ह्रास ना हो जाए कि पता चले ये स्तर हो जाए। तो इस स्तर से बचना है। तो प्रकृति के संरक्षण के साथ साथ विकास की बात की गई है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप इनकी साइट पे जाएंगे तो ऐसा कुछ लिखा हुआ है। एक बार पीसीएस में किसी पीसीएस में पूछा गया था, इनके लोगों के बारे में भी पूछ लिया था। पीसीएस में इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन के कार्यक्रम की बात की जाए तो इनके कार्यक्रम क्या है, जैसे इनके द्वारा जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज और पृथ्वी को बचाने के लिए यहाँ पर जागरूकता, अवेयरनेस फैलाने के लिए पृथ्वी काल यानी कि अर्थ आवर नामक विश्वव्यापी आंदोलन का आयोजन किया जाता है। तो अर्थ आवर में आप देखेंगे कि बहुत से लोगों ने, हम सबने देखा है कि रात में 1 घंटे के लिए सारी जो आर्टिफिशियल लाइट्स होती है उनको बंद कर दिया जाता है। तो आप बता सकते हैं मार्च में किस डेट में ये जो है अर्थ आवर होने वाला है, ठीक है, इस मार्च में बताइएगा। और इसके बाद यहाँ पर देखते हैं WWF के द्वारा एक रिपोर्ट और जो इंडेक्स है वो जारी की जाती है। कौन सी है, ध्यान रखिएगा, लिविंग प्लैनेट इंडेक्स एंड लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट जारी की जाती है, ठीक है। कौन कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है? लिविंग प्लैनेट इंडेक्स एंड लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट जारी की जाती है। और प्रश्न में मतलब कि प्रश्न जब पूछा जाता है तो उसमें इस तरह से पूछ लिया जाता है स्टेटमेंट के तौर पर, तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी मिक्स करके भी पूछ लेते हैं। एक चीज और यहाँ पर आपको बता देती हूँ, ये जो रिपोर्ट्स जारी करता है वो जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन की मदद से करता है। तो ये जो रिपोर्ट्स, प्लैनेट इंडेक्स एंड प्लैनेट रिपोर्ट जो है लिविंग की, आइए देखते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका ये चीज हो गई है और यहाँ पर सारी चीजें समझ आ गई होगी, आई होप सो। अगर कोई प्रश्न ऐसा आता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगी, इसके लिए आपको घबराने या परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक सुझाव मुझे आप लोगों से चाहिए है कि अगर आप लोगों का मन है और आप लोगों को लगता है कि एलिमिनेशन मैथड इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि किताबें पढ़ने से मात्र एग्जाम्स नहीं निकलते जब तक आप उनका प्रैक्टिस नहीं करते। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो इसलिए आप बताइए कि एलिमिनेशन मैथड पे कोई आप वीडियो चाहते हैं तो उसको मैं जल्द से जल्द लाने का प्रयास करूंगी। जैसा कि आपको पता है, एक संडे को मनीष सर आपको पढ़ाते हैं, एक संडे को मैं पढ़ाती हूँ। तो फिलहाल इस संडे को मैं आई हूँ, और अगर आपको एलिमिनेशन मैथड पे कोई वीडियो चाहिए है तो आप बताइएगा, मैं कोशिश करूंगी कि हर संभव प्रयास करूंगी कि वो आपको दिया जाए टाइमली। आइए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये चीज़ें समझ आ गई हैं सारी आपको। यहाँ पर जैसा कि अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, 20 मार्च तक इसके एडमिशन की लास्ट डेट है और शाम को 6 बजे से ये लाइव क्लासेस हर दिन हुआ करेंगी। ये कोर्स आपको 18,999 मात्र रुपीस में है। क्यों है? अगर आप देखेंगे तो 30,500 रुपये है। अगर आप ये कोड इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये कोर्स 18,999 मात्र का मिल जाएगा। तो अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखिए, अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। कोई चीज़ नहीं आती है तो आराम से आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, और अगर कोई चीज़ पूछी जाती है तो उसका उत्तर देने का भी आप प्रयास किया करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।